कागज लटके रहे हैं। फिर अधिकारी वर्ग कहते हैं भाई अरे तामी भी बोला ठा लो कागज को वो तरह नागन डिगा करो। अरे हमें ही नागन डिगावा तो फिर सरकार का के काम रह गया के टेंडर का फंड आयो। बोले अच्छा पिछाड़ लिया भाई फील्ड बड़ा है। मैंने भी सोचा था भाई फील्ड बड़ा है भाई कौन ही पिछाड़ मावे कि सारे आदमी पिछाड़ मांग रहे हो तो पिछाड़ में तुम आओगे डेली नमस्ते करने जाओगे डेली वही पिछाड़ मांगेंगे। अब मैं क्या पिछाड़ मांगूंगा। तो मैं भाई साहब ने बोला कभी कोठी भी कौन आंदा कोठी भी कौन आ जाओ यार यूं बड़का न पालूंगा मेरे नतरी कोठी के चक्कर काटूंगा। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं खरड़ अलीपुर में और आपकी मुलाकात कराएंगे सुभाष सरपंच से। सरपंच साहब हम एक मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अभी करीब 10 साल होगी सरकार को और सरपंच की इलेक्शन को भी करीब 10 महीने होने वाले 11वां महीना चल ही रहा है। एक साल के अंदर कितने काम हुए और साथ में जो ई टेंडरिंग को लेकर जो अपना रोष प्रकट किया था अपने सरपंच साहब ने उस पर क्या सरकार ने कुछ संज्ञान लिया गया? देखो सरकार ने कोई संज्ञान लिया नहीं। आज से बढ़िया सरपंचा का चंडीगढ़ में स्वागत कराया था लाठियों के साथ। मेरा भी माले सेम शक्ल का आदमी का हमारा लठ घर तक फोन वो तेरा कर दिया ये काम माँ ठीक से मदो। अच्छा तो ये भी सरकार का काम है। लठ मारेंगे कि माला गालेंगे तो इनका काम है जी। फिलहाल तो इन्हीं की चाल है। अच्छा सरपंच तो माइनस में ले दिए क्या तो इलेक्शन क्यों कराया। अच्छा इलेक्शन करा तो छोटी मोटी पावर भी इसी होनी चाहिए भाई। सरपंच किसी का राशन कार्ड नहीं बना सकता जी। भाई कोई गरीब आदमी है राशन एक एकल जनानी है मेरे गांव में जी बीरमती देवी और वो अकेली है उसका राशन कार्ड काट दिया। अच्छा किसी की फैमिली आईडी में इनकम दिखाई दी एक टाइम में 1,80,000 किसी में दिखाई दी उस थोड़े दिन बाद से उसकी दोबारा कर दी बोले 3 लाख तो ऊपर टप लिया। अच्छा हर आदमी का हाथ में कागज है काम नहीं बनते कागज ज्यादा रहे साथ में। डीसी एडीसी का चक्कर काटे जहाँ बेचारे पब्लिक ये वो दिहाड़ी करके पेट भरेंगे कि सरकार के चक्कर काटेंगे जी। क्या कभी कोई कोर्ट कचहरी में इनकम हाथ जा करता नहीं जाया करता। एक राशन कार्ड बन जाता पूरा उसी से चलता बस चले जाता काम जी। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूँ क्योंकि रिक्वेस्ट कर कहाँ पे तो भाई कम से कम कदे तो वह साइट कौन चल दी साइट चल तो उसने जवाब कौन देने लारे अधिकारी भाई क्या करना किस तरह भाई के कारण रहा इसका राशन कार्ड कटने का बिजली के बिल का कुछ बना दिया। मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी अपने मंत्री जी आए थे बनवारी लाल बत्रा रायपुर ढाणी रायपुर में जी। तो मेरे गांव की ढाणियाँ हैं 4 रोड लगते हैं मेरे गांव में जी। न्याणा रोड रायपुर रोड और माइल रोड और एक खोखा रोड कुछ ढाणियाँ बस रही है भाई। मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करी थी भाई यहाँ पीने का पानी की समस्या पीने का पानी दिया जाए। मेरी कल जय साहब से माले संपर्क हुआ मोबाइल के माध्यम से बातचीत हुई मेरी तो उन्होंने बोला सरपंच साहब कम से कम 100 ढाणी होनी चाहिए। तो गाँव में हो गया वो तो फिर बोला 100 ढाणी होनी चाहिए एक रोड पे। जब जाके कुछ एस्टीमेट बन सका एक ढाणी का 47,000 रुपया बजट बनाया सरकार ने। तो ढिंढोरा ज्यादा पिटा सरकार कर दी कुछ नहीं जी। एक बात है एक रोड के ऊपर यदि 100 ढाणी होगी तो 4 रोड आपने बताया तो 400 होगी तो मतलब ये तो पूरा एक शहरी सही बच गई। हाँ फिर बता भाई एक घर और से 2 घर हो पानी तो उनने भी चंदा होगा उन जीवित रहने के लिए पानी सबसे जरूरी है। फसल पर भी जिस तरह किसान जो भाई हैं वो एक मिसाल दिया अगर भाई फसल को नहीं पकती पानी पक्का पानी पक्का तो आदमी के अंदर तो पानी पक्का पानी ही नहीं होगा तो खून नहीं रह गया फिर सूख जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान है ये बिजली पानी ये तो मूलभूत आवश्यकता है ये तो सही बिल्कुल। तो यूँ बता खेत में बस रहे हो आदमी चाहे गाँव में बस रहा हो पानी की समस्या तो सबकी है एक है। तो वो रिक्वेस्ट डाली थी उस पर कल फोन आया मेरे पास सीएम हाउस से बोला आपका क्या रहा उस मामले में माँ जी कुछ नहीं रहा माइनस में और थोड़ी सी मेरा मैं ये खामी ला लो चाहे खूबी ला लो सच्चाई की तरफ ज़्यादा ध्यान है अपना सच्चाई बात इंसान सच्चा होना भी चाहिए। माँ जी सब माइनस में है। नुबला अधिकारियों ने एक जवाब बना के दे दिया भाई वहाँ इतनी ढाणियाँ नहीं हैं माँ जी। ढाणी चाहे 1 और चाहे 20 हो पानी तो चांदा है होगा उन्हें भी अगर बिना पानी के मरेंगे वो
तो कोई संज्ञान नहीं। मैंने वहाँ जनसंवाद हुआ था 7 रोड के अंदर, सीएम के साथ बातचीत हुई थी मेरी। उसमें मैंने एक +2 तक का स्कूल मांगा था। सीएम साहब ने बताया था कि भाई अपने आप अधिकारी बात करेंगे आपसे। आज तक तो किसी का फोन आया को नहीं। मतलब ये आपका कहने मतलब कि सीएम की ही नहीं चल रही, अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, यानी कि अधिकारी मनमानी कर रही है। मैं तो मेरे मुंह तो क्यों बस सीएम की कौन चल रही? नहीं, कारण हो गया नहीं तो भाई, जब सीएम साहब ने बोला फिर भी अधिकारी कॉल नहीं कर रहे हैं, फिर उसकी भी नहीं मन। तो इस पानी का मैटर में भी मेरी अधिकारियों से बात तो बाद में हुई है, पहले वहाँ सीएम से बात हुई है, सीएम हाउस से। उनका कोई अधिकारी के फोन आया था मेरे पास, भाई लेटर बना के वो आप जवाब बना के दे दिया, वहाँ इतनी डाणियाँ नहीं है जी। तो बता सीएम ने अलाउंस में कुछ कराया ही नहीं जी। 2 साल पहले एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर हुआ था मेरे गांव के अंदर, और मैंने रिक्वेस्ट डाली थी सीएम साहब के, चीफ इंजीनियर तक की मोहर लग ली एस्टीमेट पे, पैसे नहीं डालने ला रहे। सारा काम हो गया, लेकिन सारा काम हो गया, पैसे डालो तो टेंडर हो जाए। ये टेंडरिंग का ढिंडोरा जरूर पीटा है, लेकिन टेंडर करवाने में खुश हूँ मैंने कोई दिक्कत को नहीं, गांव के काम बनने चाहिए। लेकिन वो गांव के काम सरपंच क्यों नाराज है टेंडरिंग से? यही कारण है। पहली बात तो टाइम पर टेंडर को नहीं होंगे जी, साल 2 साल लग जाए। अभी मान लो गली बननी है, वो आज फुट्टी पड़ी है तो 15-20 1-2 महीने में होनी चाहिए। टेंडर होगा तो 1 साल लग जाए तो फायदा क्या? 1 साल तो दुखी होगा, कागज लटके रहे हैं। फिर अधिकारी वर्ग कहते हैं भाई अरे तामे भी बोले ठा लो कागज को वो तरह नागन डिगा करो। अरे बामे ही नागन डिगावा तो फिर सरकार का क्या काम रह गया? के टेंडर का फंड आयो? दूसरा एक और मैंने एक मैयड़ के सरपंच का भी इंटरव्यू लिया था, चौधरी विकास का। वो बोल रहा है कि 10 रुपए का एक ब्लॉक लगता है, आता है बाहर, और यही सरकार 17 रुपए में दे रही है। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ तो 40% से ऊपर हो गया। भ्रष्टाचार की तो ना पूछो जी। मैं भ्रष्टाचार के बारे में ये कहूँ जरूर से सरकार में हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। जहाँ भी जावा नहीं कोई काम कटवाने खातर, भाई कोई काम का भाई ये गली बन जे वह बन जे, पूछो ना, बस बुरा हाल है। मतलब भ्रष्टाचार है 100% है। अच्छा, सारे हैं। दूसरा ई टेंडरिंग पे फिर मैं आता हूँ, महकमे में चले जाओ। अच्छा। मतलब आप जैसे पढ़े लिखे सरपंच भी यदि भ्रष्टाचार की वो बोल रहे हैं, तो एक आम आदमी का जो कागज है तो वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसके लिए काम हो ही नहीं पाता होगा। क्योंकि आप तो सीएम हाउस तक भी मतलब चिट्ठी लिखते हो, उसका रिप्लाई भी आता है, लेकिन एक आम आदमी उसके अंदर तो इतनी ताकत नहीं होती कि वो सीएम हाउस तक बात विचार भी कर सके ना। मतलब मैं सीएम साहब से मिलने के लिए दिल्ली गया था, मिलके भी आया था मैं सीएम साहब से, और ई टेंडरिंग का विरोध भी कर रहे थे। हम भी थे साथ में, भाईचारा के साथ रहना भी चाहिए। रवा भी गए, आगे 5 तारीख की रैली भी है टुंगाने के अंदर, उसमें भी जावांगे पूरे दल बल के साथ। लेकिन आंदोलन करने का सबका हक है, बिल्कुल, अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है जी। उनका हमारा लटका इस खींच के न। और फिर पढ़े लिखे सरपंच चाहिए। सरपंच तो अनपढ़ ठीक थे, पंचायत में चालिया तो कर दी, चौधरी आदमी को आ कर दे। हम तो कुंड में ला दिए, कुंड में ला दिए। अधिकारी वर्ग नहीं सुन ला रहा। कोई काम उठ के गांव मत बिक जावा, दनवा कंप्रोमाइज हो गया। आगे गए थाना में, थाना वाला भाई नु कह दे से दोनों पार्टियां तो ले आओ भाई, और मारे तो दूर गया सौदा कोर्ट मत लिखवा के ले आओ भाई। जब गांव को राम के साथ कंपेयर क्यों गए हैं? भाई राम ने जो कर दिया वो ठीक कर दिया। तो गांव की राम के साथ कंपेयर इसलिए की, राम ने जो कर दिया वो ठीक कर दिया, तो गांव ने कर दिया वो भी ठीक कर दिया जी। पता नहीं, वो तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं भाजपा वाले जी, लेकिन आध्यात्मिक भी को नहीं है, कौन श्याम को दिख दे मंदिर है भाई। कम से गांव राम की सुन तो ले जी। नहीं, पे आप वाली एक बात बड़ी अच्छी लगी कि गांव में कई जो फैसले होते थे गांव की पंचायत में होते थे। उसके बाद सार्वजनिक काम आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कोई अपना राशन कार्ड का हुआ, अपने किसी तरह के कागज साइन करवाने हुए, वो सरपंच के पास आते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन कर दिया, वहाँ वेबसाइट नहीं चल रही, सरपंच को तो लोग भूलना शुरू कर दिया। फिर आपने हाँ भर ली और कागज साइन ना हो तो फिर बोले सरपंच तो काम नहीं कर। मैंने 5 साल मतलब कम से कम 100-200 आदमी आके रिक्वेस्ट डाल ली सरपंच साहब की, मैं लिख दो हमारा राशन कार्ड बन जाए, हमारी तो फैमिली आईडी में घर में नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी कंडीशन है, सरकारी नौकरी नहीं, बच्चे स्टूडेंट है पढ़ते हैं, जमीन है नहीं, पत्नी गृहिणी है, आप मजदूर है भाई। राशन कार्ड तो बनवावा सीख है भाई, कोई सरकार का लाभ मिल जाए तो नहीं बन ला रहा, उनका कोई जवाब नहीं मिलना रहा। तकलीफ काफी है गाँव में।
पूछो ना, हद तक ज़्यादा। एक पोर्टल सा बना रखा सीएम साहब आम उधर वो बिठा लेंगे डेस्क लगा के कुछ कंप्यूटर वाले भैया ना, और 5-10 जने कटवाए के नो तुरंत तनख्वाह सी वो बैठते से। अरे बाकी लोग कट गए रे। मतलब आपको लग रहा है वो सिलेक्टेड आदमी है, मुझे लग रहा है यदि इस तरह काम करते हैं सिलेक्टेड है, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। तो होएगा ले, हाँ, आप तभी तो होता है अपना काम, और क्यों गाँव में जनता का नहीं काम। भाई क्या कारण है, गांव के लोग तो परेशान हैं। हाँ, किसी की तनख्वाह नहीं बन ला रही, किसी की बिजली का बिल की कंडीशन लगा दी। एक यहाँ मेरे गांव से है, उसका बाप का कुछ बिजली का बिल खड़ा है जी। और उस बेटा ने न्यारा हुए ना 20 साल हो गए, 26-27 साल का उसका लड़का हो रहा है, 15-20 साल उसने अलग हुए ना हुई। उसका मीटर कौन लाने ला रहे भाई, राशन कार्ड न्यारा रहा। बाबू तो तड़का किसी का मान ले कोई क्राइम कर दे, क्या बेटा ने पकड़ ले जाएंगे? क्राइम करने वाला ने पकड़ देंगे। बिल्कुल, क्राइम जो किया उसको पकड़ना है। तो बाबू का खड़िया रहा कितना खड़िया से बेटा बिजली का बिल की क्यों नहीं बिजली का मीटर लगाने ला रहे, उसने क्यों सजा दे रहे हैं? या क्या गाइडलाइन ठीक है जी? सरकार की गाइडलाइन ठीक है क्या, या पूछ रहे हो? बिल्कुल गलत है। तो जमीन है और कागज बन के तो अलग से, तो उसका एक अलग मैं उसका सिस्टम ही न्यारा रहा, मकान अलग है, राशन कार्ड अलग है, तो बिजली का मीटर तो लगना चाहिए। जी। दूसरा एसडीओ साहब से बात हुई मेरी, उसी टाइम रिजेक्ट कर दी। दूसरा मैं युवाओं की तरफ आना चाहता हूँ। युवा के रोजगार की भी मांग करते हैं। अभी मनरेगा के तहत तो ठीक है, एक 100 दिन की गारंटी सरकार देती है, लेकिन एक अग्निवीर के रूप में लेके आए हैं एक नई स्कीम। तो अपने गांव में युवाओं को रोजगार मिला क्या, नौकरियां ऐसा है, यूं तो मेरा पोता भर्ती हुआ था अग्निवीर में, लेकिन अग्निवीर का मतलब बेसमेंट क्या है, 19 साल का वैसे 4 साल में 23 साल का रिटायरमेंट हो गया जाएगा, पाँच क्या करेगा? बस तक मान ला गया फौजी है भाई, फौज में आया फौजी से भाई। तो ये भी यूँ सरकार ने चलो सोच के कुछ कराया होगा, ले आपे तो इतने बुद्धिजीवी आदमी हमको नहीं आंदे, क्यों गांव ने राम ने मिलकर सरपंच तो बना दिए, बुद्धिजीवी सरकार तो कौन मान दी? गांव तो मानना चाहिए, ये सरकार तो कौन बुद्धिजीवी मानती? तो जिस तरह भाई कोई सिस्टम बनाया होगा ले सरकार ने, 4 साल में ट्रेंड भी हो जाएंगे, दुश्मन गला गोली भी चला लेंगे, कुछ फील्ड का एक्सपीरियंस भी हुआ करे जिस एरिया में जाओ 4 साल में कितना हिंदुस्तान में डाल देंगे। जी जी। तो ताम जाम तो ठीक सा लग गया, कोई मेरी नज़र में तो मेरे निजी विचार हैं जी जी। तो बाकी सरकार की मर्जी। दूसरा ये कि हम ये चाह रहे हैं कि जो विधायक साहब हैं अपने क्षेत्र में, क्या उन्होंने अपने काम के प्रति खुश हो क्या, आप उन्होंने अपने काम किए क्या? देखो ऐसा है, जो अपने सियाग साहब हैं जी। मेरे हल्का का बरवाला हल्का से श्रीमान जोगीराम सियाग जी एमएलए बने हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई हैं, बहुत बढ़िया काम करने ला रहे हैं। हम तो जो भी जुम्मलावा हाँ बड़ी कोशिश करता है, कोई भाई सरकारी कोई कागज पढ़ चलान दी तो भाई शंकर माले अपना काम अटक जाए, लेकिन अपना काम नहीं अटकाने ला रहा है, अपना काम ठीक ठाक करने ला रहा है। दूसरा बात करूँ, सांसद महोदय ब्रिजेंद्र सिंह, वो भी बीजेपी के हैं और काफी वोटों जीत गए, 4.5 लाख वोटों जीत गए। मैंने ही वोट किया था। आपने वोट दिए थे, बहुत अच्छी बात है। कोई थोड़े को नहीं बने। अच्छा, घने बहुत। तो उनका क्षेत्र का काम कैसा आपको? देखो मेरे गांव में तो एक बार ही आए थे, मेरी तो मैं सरपंच कौन था उस टाइम, मुलाकात को नहीं हुई थी। बाकी वोटिंग कैंपेन में भी को नहीं मिले थे मन तो, उसकी वाइफ आई थी और उसका हमने चाय पानी का प्रोग्राम भी कराया था। और मैं 4.5 साल में दिखे क्या? मैं देख के आया था थोड़ा दिल्ली इधर दिखे गाँव में ना, मैं दिल्ली मैं देख के आया था। अच्छा, मिल गए थे? मिल के आ कोठी पर, बढ़िया आदमी है वैसे तो, चार विचार बढ़िया है। ये उसका हाथ में किमें होगा दीदी करेगा किमें, पानी का टैंकर दे रहे हैं सबको। पानी का टैंकर मिल गया मुझे। एक ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट है एमपी साहब से, अगर वह पूरी हो जाए तो गांव का कचरा वगैरह ये साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि लगातार आपको पता है कि 9.5 साल हो गए सत्ता, और अभी सब चुनाव भी आने वाले हैं। पहले लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बात करूँ आपको, ये ब्रिजेंद्र सिंह साहब खुद भी उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी से टिकट मिले, कुलदीप बिश्नोई है। और मैं बात करूँ कांग्रेस से संपत सिंह भी नाम आ रहा है, साथ में जयप्रकाश जेपी का, और एक अशोक गोयल बंगाली वाला भी आए हैं, समाज सेवक करीब 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी इस बार दावेदारी के रूप में आगे आ रहा हूँ। तो आपकी नज़रों में ये 500 में से कौन सा ठीक लगेगा ताकि आने वाले समय में विकास हो सके? देखो जयप्रकाश जो भाई साहब है एमपी बने थे, मैं उसका एजेंट था जी।
पुरानी बातें हैं। मैं हमेशा राजनीति में इंटरेस्टेड रहा हूँ। मेरे फादर साहब थे जो अनपढ़ आदमी था, बढ़िया आदमी था, इंडिया आदमी था, जो कहनी अगला मुंह पर कहनी। मैं खुद बूथ एजेंट, सिर्फ 8 वोट एंटी निकले थे, सारे के सारे जेपी गिड़वाए। और मैंने 2011 में काम पड़ गया, उस टाइम MP थे शायद, हाँ 2011 में MP थे। और उस टाइम में यहाँ का इस हिसार एरिए का ये जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा भाई साहब, वैसे मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया मित्र है मेरा। इस बार टिकट की दावेदारी है उनकी। देखो मैंने पिछली बार भी उस इलेक्शन में मदद करी थी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जब मैंने मदद करी थी। तो मैं गया वहाँ, मेरे दिन बोला भाई कौन सा काम था है भाई, मैं भाई खरड़ अलीपुर था हूँ, मैं मलिक हॉस्पिटल में का इशू इंचार्ज रहा हूँ आसी। तो रात ने रोटी कर यार लाल पीली आँख रहा कर दी, साबत रात जगह है तो इसी लागे ही वजन नशा कर रहा उड़ू। मैं गया वहाँ, बोला भाई तो दिखता तो कौन कदे राजनीति में। माँ भाई साहब, मैं जब प्रकाश भाई साहब का एजेंट था और आप संभालना आए थे बूथ। बोले अच्छा पिछाड़ लिया भाई, फील्ड बड़ा है। मैंने भी सोचा था भाई फील्ड बड़ा है भाई, कौन ही पिछाड़ में आवे कि सारे आदमी पिछाड़ में आ रहे हो, तो पिछाड़ में तुम आओगे डेली नमस्ते करने जाओगे डेली, वही पिछाड़ में आवेंगे, अब मैं क्या पिछाड़ में आऊँगा। तो मैं भाई साहब ने बोला कभी कोठी भी कौन आंदा भाई, कोठी भी कौन आ जाओ यार भाई, यूँ बड़का न पालूंगा मेरे नतरी कोठी के चक्कर काटूंगा भाई, काम धंधा वाला आदमी हूँ मैं। तो बोला भाई वैसे डॉक्टर साहब बुरा ना मानिए, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुनते हो तो नु बोला बता तो फिर उन आवा 5 सालों पर चढ़ी गेड़ी रे पर हटके दर्शन नहीं मिलने, माना मैं ना किसी रैली में जा करता ना जाऊँ, मतलब एक तंज कसा। हाँ। तो उस दिन पद से मेरी बिगड़ी उस गल्ला, फिर मित्र हिसाब बनया हमें मित्रता में फिलहाल खूब। हाँ तो हमारा कोई काम नहीं बनया, सीधी बात यह है। और ये बीजेपी वाले दोनों, बीजेपी वाला देख के फिलहाल तो वो दूसरा कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है। कुलदीप बिश्नोई का तो 5-10 साल करे भाई, उसने हजका पार्टी बनाई थी, उसे टाइम ज्वाइन करी थी हमने। मैं हमेशा प्रत्येक इसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी, सारी ज्वाइन करके सारी नेताओं के साथ रह रही। प्रत्येक पीछे काम कर रहा था उस टाइम, तो मैंने खुद ने टाइम हो रहा था, परिवार के बच्चा ना कर रखता, मैं प्रत्येक पीछे इलेक्शन को रिटर्न कर रहा था। ये वोट ओढ़ तो जोड़ने, बाकी कोई और चलान दी मेरे तो बात करा दो, ठीक ठाक वोट गिड़े थे। मेरा बूथ तक ध्यान नहीं कौन दिया जिस गला लाग गया पे। तभी आगे सो कोयल मंगाली वाला इसका क्या? हाँ ये 1-2 बार मुलाकात हुई है, सेठ जी थे, बहुत बड़ी आदमी है, आचार विचार भी ठीक है जी। और देखो टिकट किसने देगी सरकार की, वो पार्टी की बात हो तो जी, हमने तो मन बना रखा है जी कि रहे, अच्छी बात है भाई अशोक मंगाली वाले को टिकट मिले जी, और हमें उसका मदद करने का मौका मिले जी। और बाकी तो समय की बातें हैं, क्या समय बताएगा जी। दूसरा फिर मैं गांव की तरफ फिर आना चाह रहा हूँ कि अभी कौन कौन से काम हैं जो गांव की क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। हाँ मैंने एक PRI के माध्यम से, एक PRI स्कीम होती है जो पंचायत ग्राम पंचायत का फंड होता है, कोई सरकार ही देती है उसको। मैंने 22 लाख का टेंडर करवाया जनरल शमशान भूमि का, और वहाँ 1 नंबर की ईंट लुवाई ठेकेदार पर जी। जैन मैन काम कर रखे हैं, बढ़िया काम कराया। ये गलियाँ बनवाई है कुछ जी, नाली बनाई है, पुलिया बनाई है, और कुछ न कुछ करने लग रहे हैं वाल्मीकि चौपाल में। बिल्कुल, अभी आपने वो बता ही दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे कौन कौन से काम हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। एक तो मेरे गांव की फिरनी जैन मैन हो जाए जी, मेरे वाले भीतर वाले काम तो जी दिखेंगे या फिरनी ठीक ठाक हो जाए जी। एक यहाँ इस साइड में एक तालाब सा गंदा पानी का, उसका निकासी, उसकी निकासी हो जाए बढ़िया। एक नया जोड़ है उसमें से पानी उठ के न वहाँ पंचायत भूमि की तरफ चला जाए, ताकि कुछ किसान पानी लगा ले, पानी वेस्ट भी ना हो। हाँ वेस्ट भी ना हो, और वहाँ और किसानों को जरूरत नहीं हो तो वहाँ टिब्बा में एक जोड़ सा है उसमें डाल दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच। ओके सर। जैसे कि आपने सुभाष सरपंच को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव के विकास के लिए कुछ काम अभी हुए हैं, फिरनी का अभी मेन काम है, और साथ में जो जोहड़ का सफाई भी साथ में हो जाए, साथ में उसका जो गंदा पानी है यदि वो बाहर निकल जाएगा तो एक तो गांव के जो लोग बीमार नहीं हुए, साथ में जो
पानी है उसको किसान खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमारी सरकार से यही प्रार्थना कि यदि आप ये टेंडरिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरपंच साहब ने जो बोला, लेकिन जो काम है वो 3 महीने का कुछ डेडलाइन दी जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।